Bismillahirrahmanirrahim. सेकेंड लेक्चर रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले लेक्चर में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस की बात की थी: स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन और रिटेंशन। और हमने पहले जो फंक्शन के ऊपर, स्टाफिंग के ऊपर डिटेल में बात की, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को देखा। हमने बात की कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। सो अभी आगे मूव करते हैं और दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं, दैट वाज नेम्ड एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है बेसिकली रिलेट करती है कई सब फंक्शंस के। इसमें सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन। ओरिएंटेशन किसको कहते हैं? जानना, टू नो समथिंग। सो ओरिएंटेशन एक पहला स्टेप है जो किसी भी नए सिलेक्टेड एम्प्लॉय को स्ट्रेस के लेवल से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कैसे होगी, काम क्या होगा, कैसे होगा, व्हाट आर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल, लंच टाइम क्या है, प्रेयर्स टाइम्स क्या हैं, ऑल दीज डिटेल्स are basically discussed in orientation। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल ओरिएंटेशन सेशंस भी हो सकते हैं। फॉर्मल ओरिएंटेशन में CEO हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट, HR मैनेजर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि एम्प्लॉय को इन चीज़ों के मतलब बताते हैं। एंड देन इनफॉर्मल ओरिएंटेशन में आपका सुपरवाइज़र भी हो सकता है, बॉस, आपके कोलीग्स हो सकते हैं जो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो बेसिक पर्पज़ ये है कि एक न्यू एंट्री ऑफ द जो हमारे पास आ जाती है ऑफ एम्प्लॉइज़, उसको फैसिलिटेट करना ताकि लोग इजीली उस काम में इन्वॉल्वमेंट शो कर सकें। दूसरी बात आ जाती है जी सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन बेस करता है कि जो वैल्यूज़ हैं और कल्चर है वो एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का डिफ़र कर सकता है। ये हमारे पास चैलेंज फर्ज करते हैं, एक एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गई, ऑर्गेनाइजेशन, बोथ आर अ पार्ट। अब इस सारे प्रोसेस में आपको क्या नज़र आता है कि एम्प्लॉय की कल्चर वैल्यूज़ अपनी हैं और ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और वैल्यूज़ अपनी अलग हैं। अब अगर इन दोनों का आपस का मैच नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की एडजस्टमेंट्स नहीं हो सकेंगी। सो इस पर्पज़ के लिए सोशलाइजेशन के प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाता है, जो किसके साथ रिलेट करता है? 3 स्टेप्स। स्टेप 1 प्री अराइवल, जहाँ पे ये वाला स्टेटस आपको नज़र आ रहा है, ये प्री अराइवल स्टेज है जहाँ पे एम्प्लॉय की कल्चर वैल्यूज़ और ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर वैल्यूज़ आर डिफरेंट। सो प्री अराइवल पहले। दूसरी स्टेज हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं इनकाउंटर। जब एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसकी कल्चर वैल्यूज़ अलग और ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर वैल्यू अलग, लेकिन ये एक दूसरे के सामने आ रही है। यहाँ पे 2 आउटकम्स आपके पास आती हैं। कुछ चीज़ें जो सिमिलर होती हैं, सिमिलैरिटीज़, और फिर हमारे पास क्या आ गई, डिससिमिलैरिटीज़। तो हमें पता लग गया कि क्या चीज़ें मुताबिकत रखती हैं और क्या नहीं रखती। और देन थर्ड इज़ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ये वो स्टेज है जहाँ पे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। मेरे मुताबिक छोटी मछली एम्प्लॉय है और बड़ी मछली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। सो एम्प्लॉय को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पे वो इन डिससिमिलैरिटीज़ पे अपने आप को एडजस्ट करता है फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो ये प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज़ हाउ ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन कैन बी डन। अच्छा जी, ये तो हमारी बात आ गई कि हमने किस तरह से ये सारे प्रोसेस को किया। अभी हम इससे आगे मूव करने की बात करते हैं और देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट के ओरिएंटेशन और सोशलाइजेशन के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप क्या आता है। हमारे पास अगर हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं तो वो आएगा ट्रेनिंग, और तीसरा स्टेप क्या आएगा, दैट इज़ बेसिकली डेवलपमेंट। सो इन दोनों के ऊपर इकट्ठे बात करते हैं। सो अभी हम किसकी तरफ से लगे, ट्रेनिंग और देन डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किसको कहते हैं? ट्रेनिंग इज़ बेसिकली टर्म्ड एज लर्निंग, that is learning of
की knowledge, skills and abilities or other characteristics. So learning of KSAOs is termed as training. और लर्निंग किसको कहते हैं ये भी जान लेना ज़रूरी है. लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. तो हम एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं. ये ट्रेनिंग हमारी जो है नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ के ऊपर होती है जो उसको उसकी प्रेजेंट जॉब में परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं. इसके अब दो मेथड हमारे पास आ जाते हैं, ऑन द जॉब और दूसरा ऑफ द जॉब. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हम उनको कहते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को परफॉर्म करते हुए साथ साथ ट्रेनिंग ले रहा होता है. और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स वो हैं जिसमें ही इज़ नॉट इन वर्किंग स्टेटस लेकिन वो कुछ लर्न कर रहा होता है. जैसे ऑन द जॉब में हम कोई आपकी असाइनमेंट्स आ गई, आपकी अप्रेंटिसशिप आ गई, आप जैसे इन्वॉल्व होते हैं एंड क्या कहते हैं हम इसको, जो हम अपनी पढ़ाई के बाद कर रहे होते हैं, बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम में. ठीक है. सो ये चीज़ें हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में कंसीडर की जा सकती हैं. और ऑफ द जॉब में आपको क्लासरूम लेक्चर्स नज़र आ जाते हैं, आपको कोई डिग्री प्रोग्राम आपको नज़र आ जाता है, सेमिनार्स हो सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जो कि हमें किधर से कंसिडर किए जाते हैं, नज़र आते हैं, जो कि हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है. जैसे मल्टीमीडिया आ गई, सिमुलेशन एक्सरसाइजेज और वेस्टिबल ट्रेनिंग्स, दीज आर ऑल ऑल्सो पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट की. तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें तो ये है ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर. सो प्रेजेंट जॉब के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी KSAOs में वो ट्रेनिंग कहलाई. और जब हम ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं जो कि अगली पोस्ट के लिए आपको चाहिए होंगी, और जब हम एम्प्लॉय को उसमें ट्रेन कर रहे होते हैं तो ये क्या कहला रहा है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट. अब जैसे हम बात कर लेते हैं जी जॉब रोटेशन की. एक एम्प्लॉय ने काम किया यहाँ पर कुछ अर्सा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर. सो ये देखें ये पैरेलल चल रहा है और ये 4 पोस्ट का उसने एक्सपीरियंस ले लिया. जैसे ये रेमिटेंस कर लेते हैं, ये अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं, ये हम क्या कहते हैं जी इसको कैश के ऊपर वगैरह वगैरह. नाउ ही इज़ गुड फॉर ऑपरेशंस मैनेजर. रीज़न कि उसको तमाम बैंक के डिफरेंट फंक्शंस उनसे हैं वो बेहतर आते हैं. सो डेवलपमेंट एज प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल फॉर द फ्यूचर जॉब. तो इसमें जॉब रोटेशन आ जाती है, असिस्टेंट टू पोजीशंस आ जाते हैं, कमेटी असाइनमेंट्स में आप आ सकते हो, एट्सेट्रा. तो ये वो टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए. अब इसमें अगला हमारा जो पार्ट आ जाता है, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, सोशलाइजेशन होगी, एम्प्लॉय ट्रेनिंग होगी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगी. इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. OD किसको कहते हैं? दैट इज़ बेसिकली चेंज मैनेजमेंट. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज. ऑर्गेनाइजेशन में इस चेंज को हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेहतरी हम लेकर आ सकते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज है उसको बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ की तरफ से. तो हम जो सिस्टमैटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंजेस लेकर आई जा सकें, वो क्या कहला रही है? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ये चेंज कहाँ पर हो सकती है? ये सिस्टम में हो सकती है, प्रोसेस में हो सकती है, टेक्नोलॉजी में हो सकती है, स्ट्रक्चर में हो सकती है, इन वेरियस एलिमेंट्स जिसमें हम इस चेंज को लेकर आ सकते हैं. सो उस चेंज के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं. जैसे हम बात कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं जी, वाइट वाटर मेटाफर. कर्ट लेवाइन की तरफ से ये 2 टेक्निक्स थी, वाइट वाटर मेटाफर और देन हमारे पास था काम वाटर मेटाफर. काम वाटर मेटाफर जो है वो स्लो चेंज प्रोसेस को रिलेट करता है, जैसे स्लो इंक्रीमेंटल चेंज. इसके प्रोसेस में अगर हम बात करें तो हम क्या लेकर आ सकते हैं जी, 3 स्टेप्स का प्रोसेस होता है. अनफ्रीज, जो स्टेटस को है उसको आप अनफ्रीज सबसे पहले करेंगे. देन अनफ्रीज अगर वो हो जाता है फिर आप क्या करते हैं? चेंज लेकर आते हैं. और फिर आप क्या करते हैं? फिर इसको रीफ्रीज कर देते हैं. तो ये आपका क्या हो गया? चेंज मैनेजमेंट का काम वाटर मेटाफर जो कर्ट लेवाइन ने दिया था कि आप पहले स्टेटस को
को चेंज करने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो उसको अनफ्रीज करें ताकि लोगों को चेंज की इंपॉर्टेंस का एहसास हो, देन चेंज देम, और फिर उस स्टेटस को आप दोबारा से रीफ्रीज कर दें अनटिल अनलेस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर अनदर चेंज। तो फिर ये साइकिल की तरह प्रोसेस होता रहेगा। और वाइट वाटर मेटाफर जो है वो रिलेट किसके साथ करता है, वो फास्ट चेंज। और मोस्टली हम ये बात करते हैं कि आजकल के डायनामिक इन्वायरमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो इस चेंज का सबसे बड़ा हामी बनता है। सो टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ, जैसे फॉर इंस्टेंस टेक एग्जांपल ऑफ नोकिया ने टेक्नोलॉजिकल चेंज में अपने आप को चेंज नहीं किया एंड नोकिया वाज नॉट इन द मार्केट, and after several years they adopted that change and then they are returning into the market in the sales of mobile phones. So white water metaphor is more reactive change, जो कि हम पंजाबी में कहते हैं जिफो जमू फुजी चपेट। सो बट वह चेंज इज़ रिक्वायर्ड, हम उसके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। देन हमारे पास इसमें जो हमारे पास आखिरी स्टेप आ जाता है वो है करियर मैनेजमेंट। ये आखिरी सब फंक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का करियर मैनेजमेंट, जिसमें हम अपने करियर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। करियर मैनेजमेंट बेसिकली रिलेट किसके साथ कर रहा होता है जी, हमारा करियर मैनेजमेंट रिलेट करता है बुनियादी तौर के ऊपर कि हमारा सी लिख देता हूँ करियर के लिए, करियर गोल्स क्या होंगे, इन गोल्स को अगर अचीव करना है तो करियर की स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, फिर हम इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और बाय दैट वी आर अचीविंग व्हाट, करियर गोल्स। सो ये करियर के गोल्स को बनाने का, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस करने का, उस करियर के डिफरेंट फेजेस जिसको हम करियर साइकिल कहते हैं, उसमें एक इंडिविजुअल कैसे अपने आप को मूव करता है, ये क्या कहलाता है जी, दैट इज़ करियर मैनेजमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट वाज टर्म्ड एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने दो जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ मोटिवेशन एंड रिटेंशन। थैंक यू।